गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट जेनरिक वर्कशीट है G11। ये 6 से 8 तक सभी बच्चों के लिए है। तो बच्चों चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। आपको यहाँ बहुत ही सुंदर सा चित्र नजर आ रहा होगा। कितने रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए हैं। आप जब शॉप पे जाते होगे तो आप देखते होगे कि इतने सारे अलग अलग कलर के जो है कपड़े रखे होते हैं। उनके शेड आप चेक करेंगे तो एक हल्का और हल्का और हल्का विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप के कपड़े आपको वहाँ पे देखने को मिलते होंगे। तो आज हम वर्कशीट में पढ़ने जा रहे हैं कि कपड़े जो है क्यों जो है बनाए जा रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं, पहले कैसे थे, एक्सेट्रा। ठीक प्यारे बच्चों, हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं भाई। बहुत तरीके के पहनते हैं। कोई जीन्स पहनता है, कोई घाघरा पहनता है, कोई साड़ी पहनता है ना। और सर्दियों में हम देखते हैं कि हम अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं और गर्मियों के कपड़े हमारे अलग प्रकार के होते हैं। सर्दियों में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो मोटे और काफ़ी फर वाले हो, या ऐसे कपड़े जिससे कि हवा पार ना हो सके, क्योंकि हमें सर्दी से बचना है। जबकि हम गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनते हैं भाई, हवा जितनी भी पार हो जाए उतना अच्छा, हल्के से हल्के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़े बनते कैसे हैं, उन्हें किस चीज़ से बनाया जाता है? तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। एक ना पेड़ होता है जिसका नाम है कपास, ठीक है ना। उसके अंदर एक ना फूल लगता है। फूल बीज के साथ लगता है एक्चुअली में। फिर उस बीज पूरे फूल को तोड़ लिया जाता है, उसे बिनौला कहा जाता है। उस बीज से उसको अलग कर दिया जाता है। कपड़ों का उपयोग हम कई तरीके से करते हैं। कि एक तो कपड़ा मानव निर्मित चीज है, हम बहुत तरीके से हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपने घर में सोच के देखिए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ क्या क्या लिखा है। कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है। पहला काम तो भाई कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम उसको चादर बनाते हैं। आपके घरों में बेड के ऊपर चादर डली होती है, कपड़ों की तो होती है। तीसरा उपयोग हम करते हैं तौलिया एटसेट्रा बनाने के लिए। अगर हम अपने घरों की खिड़की दरवाजों पर देखें तो पर्दा भी हम कपड़ों का ही लगा रहे हैं। कपड़ों के बैग भी बनाए जा रहे हैं जिसमें हम अपने घर की सामग्री को रखते हैं। तो इस तरीके से हम कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ पहनने के लिए नहीं कर रहे, पहनने के साथ साथ चादर, तौलिया, खिड़की दरवाजों के पर्दे, बैग एटसेट्रा बनाने के लिए हम कर रहे हैं। कपड़ा धागे से बनता है और धागे का निर्माण कपास या ऊन से किया जाता है। आपने देखा होगा भेड़ जो होती है उसके ऊपर वाइट वाइट रंग का पूरा उसके बाल से होते हैं ना, उसको काटा जाता है और फिर उससे धागा बनता है। तो एक तो वो ऊनी कपड़े उससे बनते हैं। और जब आप देखते हैं कपास, कपास कैसे, जो उसका फूल होता है ना कुछ इस तरीके का होता है, उसके अंदर बीज होती है, फिर उसको बीज से अलग किया जाता है। फिर जो कपास होती है, रुई होती है ना, उसको धुना जाता है, खूब धुना जाता है, यानी कि उसे रेसे रेसे अलग कर दिए जाते हैं। फिर उस रेसे से उसका धागा बनाया जाता है और फिर धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक। आजकल तो आजकल तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लगे। सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना, जो जिसमें प्लास्टिक के फाइबर्स का यूज होता है। आप कई कपड़े देखेंगे जो कि अच्छा, अगर आप कॉटन जलाओगे ना तो कॉटन सुलगता है, लेकिन अगर आप सिंथेटिक कपड़े जलाओगे ना चिपकते हैं, वो प्लास्टिक की तरह गल जाते हैं। तो ऐसे सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं ना, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमने क्या देखा कि कपड़ों का हम इस्तेमाल किन किन चीज़ों किस किस तरीके से कर रहे हैं। चादर के रूप में, तौलिया के रूप में, पर्दों के रूप में, और हम नॉर्मल लाइफ में बहुत जगह कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। कपड़ा कितने प्रकार का होता है? कोई 3 प्रकार बताइए। भाई आप बता सकते हैं कि कपड़ा कौन कौन से तरीके का होता है? अगर आप अपने दिमाग में सोच करके देखिए तो एक तो आपका हो जाएगा रेशमी, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा सिंथेटिक। तीसरा आपका हो जाएगा शिफॉन। आप शिफॉन की साड़ियाँ वगैरह देखते होंगे, शिफॉन, जॉर्जेट, इस तरीके से आप जो कपड़े लेते हो, साड़ी वगैरह लेते हैं जो आपकी मम्मी, उसमें वो उनसे पूछिएगा, वो कई तरीके के कपड़ों के नाम बताएंगे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है, हमें कपास और ऊन कहाँ से मिलता है? कपास तो भाई हमें किससे मिलता है? जो कपास का पौधा है ना, कपास की फसल जो होती है, उससे हमें कपास मिलता है। ऊन किससे मिलता है? ऊन हमें भेड़ से मिलता है। और ऐसे जानवर जिनके बाल इस तरीके के होते हैं जिसका हम रुई बना सके, जैसे कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो याक वगैरह जो होते हैं उनके बाल भी ऐसे ही होते हैं। पहनने के अलावा कपड़े का इस्तेमाल किस किस लिए किया जाता है?
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर नंबर 3 आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कपड़ों के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीजों का इस्तेमाल करते थे? घर वालों से बात कीजिए और बताइए। तो आप अपने घर के लोगों से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि पहले मानव किन चीजों का इस्तेमाल करता था। उसमें आप बता सकते हैं छाल का इस्तेमाल कर रहा है, पत्तों का इस्तेमाल कर रहा है, करता था ना, आपने देखा होगा आदि मानव तो यही करता था, छाल, पत्ते, इवन चमड़ों का भी इस्तेमाल करता था, जंतु के खाल के जो चमड़े होते हैं उसका इस्तेमाल करता था। ठीक। अब क्वेश्चन आता है, पहले और आज के पहनावों में क्या अंतर आया है? पहले हम खादी से बने स्वदेशी कपड़े पहनते थे जो मोटे धागों से बने होते थे। अगर आप खादी देखोगे, जिसे खद्दर भी कहा जाता है, वो काफी मोटे धागों से बने होते हैं, वो बराबर नहीं होते, मोटे पतले इस तरीके के धागों से बने होते हैं। और आजकल हम क्या देख रहे हैं, विदेशी पहनावा ज्यादा हो रहा है और जो कि महीन धागों से बने विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने जा रहे हैं। तो आप अपने घर के लोगों से भी डिस्कस कीजिए, अपने दादी दादा, नानी नाना, अपने मम्मी पापा से डिस्कस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले के लोग किस किस तरीके के कपड़े पहनते थे और आज के लोगों के पहनावे में कितना डिफरेंस आ गया है। क्योंकि हर किसी ने अलग अलग वक्त का जो है माहौल जिया है, तो हर माहौल में कपड़ों के बनावट में, उसके पहनावे में फ़र्क आता है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।